नमस्कार, मैं पूजा कपूर और आप देख रहे हैं क्लाउन टाइम्स ब्रेकिंग न्यूज की खास खबर। अब खबरें विस्तार से। भले ही 2019 के लोकसभा चुनाव के मद्देनजर भाजपा, कांग्रेस, बसपा, सपा सहित सभी दलों के शीर्ष नेतृत्व के बीच इस बात को लेकर गहन मंत्रणा हो रही है कि इस बार के चुनाव में किसे उम्मीदवार बनाया जाए और किसका टिकट काटा जाए। चुनावी मौसम में दर्जनों के भाव पार्टियां और हजारों की संख्या में प्रत्याशियों के चेहरे या तो बिजली के खंभों पर नजर आ रहे हैं अथवा व्हाट्सएप के प्रोफाइल पिक्चर में। इससे भी आगे कई नेताओं ने तो फेसबुक पे ही अपने को स्वयं प्रत्याशी घोषित कर जमीनी नेताओं और कार्यकर्ताओं के लिए मुसीबत का सबब बन चुके हैं। इसी फेहरिस्त में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र बनारस में मऊ जनपद से सपा नेता दीपक राय चुनावी मौसम में बकायदा स्वयं को सपा का अधिकृत प्रत्याशी घोषित कर अखबारों में विज्ञापन छपवा दिया, जिसके चलते बनारस सपा का शीर्ष नेतृत्व आश्चर्य में पड़ गया है, क्योंकि अभी सपा बसपा गठबंधन के लिए सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव व बसपा की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती के बीच इस बात को लेकर स्थिति साफ नहीं है कि कहां से कौन चुनाव लड़ेगा। इस सबसे अलग दीपक राय ने क्लाउन टाइम्स को दो टूक शब्दों में बताया कि उन्हें सपा के प्रोफेसर राम गोपाल यादव ने प्रत्याशी घोषित किया है। सुनिए क्या कह रहे हैं दीपक राय। हेलो। हाँ नेताजी नमस्कार। हाँ नमस्कार। क्लाउन टाइम्स अशोक मिश्रा बोल रहे हैं। हाँ नंबर फिर है भैया। आ गए बनारस? नहीं, हम तो दिल्ली है भैया। कब लौटेंगे? अब देखिए, अब यही सब गठबंधन सब हुआ है, घोषणा होनी है, ऐलान होना है, उसी चक्कर में सभी लोग इधर बात कर रहे हैं। जिससे आपका तो ऐलान हो गया है ना? नहीं, वो तो हो ही चुका है, वो तो कंफर्म हमारा है, लेकिन मेरा भी तो कर्तव्य है कि मैं अपने जिम्मेदारी से खड़ा रहूं। हाँ सही बात। और एक चीज भागने से नहीं ना होता है। आपके सारे बनारस के बड़े नेता लखनऊ और दिल्ली में छाए हुए हैं, तो हम बनारस बैठेंगे? तो दिल्ली में कौन कौन लोग हैं? अब इसकी जानकारी हमको नहीं है, सारे बड़े से लेकर के पुराने पूर्व प्रत्याशी तक। भैया अभी कुछ क्लियर नहीं कहा जा सकता है। आदेश जो है हमको बताइए, अगर फोन संबंधित कुछ कार्यक्रम बनने लायक हो तो उसको भी बताइए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र बनारस में यहाँ के स्थानीय सपा नेता जो हैं वो तो यह मानने को तैयार ही नहीं है कि आप प्रत्याशी हैं। चाहे वो जिला अध्यक्ष डॉक्टर पीयूष हो, चाहे आपके राजकुमार जायसवाल हो, आपके महानगर अध्यक्ष, इन लोग कहना इस तरह के हमारे यहाँ कोई प्रत्याशी ही नहीं है। वो जो पार्टी के बड़े मुखिया हैं वो लोग उनको सूचित करेंगे। अभी जो मुझको प्रोफेसर रामगोपाल जी की तरफ से आदेश और निर्देश मिला है उसके आधार पर मैं अपना कार्य कर रहा हूँ। अच्छा, अखिलेश जी ने अभी हरी झंडी नहीं दी है? नहीं भैया, से भी मेरी बात हो चुकी है और प्रोफेसर साहब से भी बात हो चुकी है। आपका राजनीतिक बैकग्राउंड क्या है? मेरा राजनीतिक बैकग्राउंड में क्या जानना चाहते हैं? जैसे मऊ में आपका क्या? मऊ में आप एक जाने पहचाने लीडर हैं? मैं माननीय नेताजी का एक सच्चा सिपाही हूँ, सच्चे दिल से समाजवादी हूँ और उसलिए उन्होंने मुझको देखते हुए प्रोफेसर साहब और भैया ने निर्णय लिया। राजनीतिक योगदान क्या है? जैसे एक कद्दावर नेता होता है जिसकी जिले में अपनी पहचान होती है, तो आपको तो मऊ में भी कोई नहीं जानता है। मीडिया जगत से जुड़े मैंने कई लोगों से बात किया है, जैसे टीवी के लोगों से मैंने बात किया मैंने। छोटा आदमी से वही बात करेंगे तो कभी कहेगा कि हम नहीं जानते। मिश्रा से पूछिएगा टीवी में कितना घोटाला किए हो, उसके लखनऊ हेड ऑफिस तक उसकी शिकायत है। हमारे यही शिकायत पे वो हटाया गया था पिछले बार ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में। मऊ में आपका पॉलिटिकल कोई ऐसा काम किया हो जो कि आपकी मीडिया में खुद सुर्खियां बनी हो? मीडिया से हम लोग बहुत दूर रहते हैं। बनारस जाकर के मैंने मीडिया में छाया है। बनारस के मीडिया में अभी तक आप कहाँ छाए हैं? किसी मीडिया में बताइए जहाँ आप छाए हैं। जब जरूरत होगी तो आ जाएंगे, जैसे आप आए हैं उसी तरह सभी लोग आएंगे। चुनाव लड़ने के लिए बूथ लेवल पे आपकी तैयारी होनी चाहिए। तो बनारस में कुल कितने बूथ हैं जहाँ आप चुनाव लड़ेंगे? बनारस की उसकी सारी मैंने तैयारियां करा रहा हूँ, क्योंकि मैं अपने गृह जनपद मऊ से गया हूँ। उसकी सारी सूची में बूथ वाइज अपने लड़कों को लगाया हूँ, अपने लड़के काम कर रहे हैं। अच्छा, बनारस में आपने अपना पूरी वहाँ से पूरी टीम लाए हैं बनारस में? नहीं, मैं बनारस की लोकल टीम है, मेरे पास समाजवादियों की टीम है। बनारस के 5 ऐसे लीडर का नाम बताइए जो आपके लिए काम कर रहे हैं बनारस में। 8 विधानसभा का एक एक नेता का नाम बता दीजिए। एक तो मान लीजिए अध्यक्ष जी को आप रख लीजिए। वो तो माइनस है, वो तो आपको लिए काम नहीं कर रहे हैं। दूसरा बताइए। वो तो आपके लिए नहीं कुछ कर रहे हैं। आप उनका बयान लगेगा। आप देखिएगा, जैसे मैं आपकी बात कर रहा हूँ
वैसे अध्यक्ष जी का मैं बयान आपके साथ ही लगाऊंगा। आपकी एक तरफ तस्वीर रहेगी, दूसरी तरफ अध्यक्ष जी का बयान रहेगा कि वो आपके लिए नहीं काम कर रहे हैं। अब दूसरा नाम बताइए 8 विधानसभा में। 1 मिनट होल्ड पर रहिए, जब जानना ही चाह रहे हैं तो आपको हम दे ही दें पूरा वीडियो। हेलो जी भैया बताएं। 1 मिनट भैया होल्ड पर। हाँ दीपक राय बोल रहा हूँ। आप क्या हाल चाल है? अच्छा तुम्हारा नाम क्या है? एक नाम नोट करिए भैया। जी बताएं। कुतुबुद्दीन। ये नोट इनको थोड़ा नाम अपना बताइए तो। कुतुबुद्दीन जी आप समाजवादी पार्टी में हैं? आप समाजवादी पार्टी में कब से हैं बच्चा बताइए इनको। मेरे फादर थे, मेरे फादर के बाद मैं हूँ। मेरे फादर सतुल प्रकाश जी के साथ रहते थे। इस समय किस पद पर हैं आप? हम जिला उपाध्यक्ष हैं पिछला वर्ग प्रकोष्ठ में। किस पद पर हैं? जिला उपाध्यक्ष है और पिछला वर्ग में। नंबर क्या इनका बताइए, इनका नंबर क्या है? आपने नाम पूछा है मुझसे श्रीमान जी। इनका हम जाके 1 to 1 करा देंगे ना, इनका एक 1 to 1 इंटरव्यू करवा देंगे। नहीं, मैं आपको बस सीधी सीधी बात बताना चाहता हूँ कि मेरे पास पूरे समाजवादी साथ मेरे रहेंगे। जो भी बनारस का समाजवादी नेता है, बड़ा या छोटा या पुराना, मेरे पास ऐसे लोगों की कम से कम 5000 लिस्ट ऐसी है कि जो हम 8 विधानसभा के 5 लोगों का हम नाम पूछ रहे हैं। मैंने आपको बता दिया ना कि मैं 5 विधानसभा के। तो सीधा सवाल का सीधा जवाब जानना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ आज तक बनारस में तो पहले से समाजवादी पार्टी की हर साल जमानत जब्त हुई है, जब भी लड़ा है चुनाव उन्होंने। तो उसके बाद उन्होंने मैदान छोड़ दिया, कभी लड़बे नहीं करते। पिछले बार भी देखिए कांग्रेस वाले लड़े यहाँ से। तो आप इस सोचिए कि जहाँ पे जमीन ही नहीं है और हवाई बात करने से कोई नेतागिरी थोड़ी हो जाएगी। समाजवादी पार्टी का वजूद आपको नहीं दिखाई देता होगा। मैं तो यही जान रहा हूँ कि मोदी जी का ही वजूद बनारस से खत्म हो चुका है। अगर मोदी जी का वजूद खत्म हो जाता है तो अपने दम पे चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं। मैं बता रहा हूँ, गठबंधन ये दोनों पार्टियों ने इसलिए किया है। मोदी जी अगर गठबंधन भी नहीं होता ना तो इस बार मोदी जी को समझ में आ जाता। मैं तो कह रहा हूँ कि मोदी जी जाए बड़े भैया गुजरात से चुनाव लड़े ना, और वो देश के प्रधानमंत्री हैं। बनारस की सरजमी पे आप आए हैं, जो प्रधानमंत्री मोदी का संसदीय क्षेत्र जहां 8 विधानसभा भाजपा के पास में है, और आपके बोलने से थोड़ी आप बड़े नेता हो जाएंगे। जमीनी हकीकत तो यही कि आप बनारस के समाजवादियों के दिल में ही नहीं है। नहीं, ये आपके कहने से है। हमारे साथ पूरे 5 विधानसभा के 8 विधानसभा यहाँ पे, आप 5 विधानसभा की बात कर रहे हैं। मैं 8 विधानसभा की बात कर रहा हूँ। मैं बता रहा हूँ कि 8 विधानसभा में मैं घर घर घूम चुका हूँ। अच्छा चलिए, चौक क्षेत्र में कोई एक मोहल्ले का नाम बता दीजिए। ये अब आप पता करिए। जैसे आपने कहा है कि वो करना है, अब उसको अब आप पता करिए। भाई आपको मोहल्ले का नाम नहीं मालूम, आप घर घर घूम चुके हैं। नहीं, आपको मैं तो शायद हमको लगता है कि मैं आपके भी मोहल्ले में गया हुआ हूँ। अब छोड़िए, मुझसे मत कहवाइए। कहिए बनारस की जनसंख्या कितनी बता दीजिए। सुनिए मैं बता दूं आपको। गोल मटोल बहुत ज्यादा हम नहीं बतियाते हैं। वह चाहे नरेंद्र मोदी हो और या योगी आ जाए या अजय राय आ जाए, चाहे मुख्तार अंसारी और ब्रजेश सिंह आ जाए, दीपक राय बनारस से चुनाव लड़ेंगे और दमखम से लड़ेंगे और समाजवादी के सिंबल पे लड़ेंगे। आपके प्रोफाइल पिक्चर में लगा हुआ है कि लोकसभा प्रत्याशी। क्यों नहीं लिखेंगे? ये तो अनुशासनहीनता हो गई ना। नहीं, क्या अनुशासनहीनता है बताइए? भाई पार्टी में अगर आप तैयारी करने जाएंगे और लिखेंगे नहीं, आप ही हमको सिखाएंगे। भले ही मऊ में राजनीतिक कद पाने में नेताजी ने कोई चमत्कार नहीं किया है, पर मीडिया को उनकी औकात बताने की बात कह रहे हैं। नेताजी समाजवादी पार्टी के स्वघोषित प्रत्याशी दीपक राय की माने तो बनारस का हर छोटा बड़ा नेता उनके पीछे खड़ा होगा और वे 2019 में सांसद बनकर ही रहेंगे। किंतु सपा के जिला अध्यक्ष डॉक्टर पीयूष यादव व महानगर अध्यक्ष राजकुमार जायसवाल की माने तो वे किसी दीपक राय को ना तो जानते हैं ना तो पहचानते हैं। सुनिए सपा की बागडोर संभालने वाले जिला अध्यक्ष डॉक्टर पीयूष व महानगर अध्यक्ष राजकुमार का क्या कहना है। पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र बनारस में सपा के लोकसभा प्रत्याशी दीपक राय बाकायदा मीडिया में विज्ञापन देकर नगर वासियों को 9 वर्ष पर हार्दिक शुभकामनाएं दे रहे हैं। कौन है ये दीपक राय? जी नमस्कार। सर्वप्रथम तो मैं नए वर्ष पे क्लाउन टाइम्स को जनपद वाराणसी समाजवादी पार्टी की तरफ से और नगर की तरफ से बहुत बहुत आपके पूरे परिवार को और सभी पत्रकार बंधुओं को बहुत बहुत आपके माध्यम से बधाई देना चाहूँगा।
कि नववर्ष आप लोगों के लिए सुखमय हो, मंगलमय हो। समाजवादी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के द्वारा तय किया जाएगा कि जनपद वाराणसी के संसदीय क्षेत्र से चुनाव कब होगा, कैसे होगा और प्रत्याशी कौन आएगा। अध्यक्ष जी, जिस तरह की सपा के स्वघोषित प्रत्याशियों के चलते पार्टी की कितनी फजीहत होने वाली है? नहीं, समाजवादी पार्टी से किसी ने स्वघोषित कोई प्रत्याशी नहीं है और इसकी कोई अभी भी कोई लिखित सूचना अभी उपलब्ध नहीं है। पार्टी का में बहुत अनुशासन है और जो शीर्ष नेतृत्व तय करेगा वो सबको सर्वमान्य हो गया। पार्टी के लोग बहुत अनुशासित हैं, चाहे वो कार्यकर्ता हो या हमारे वरिष्ठ नेता हों, सभी लोग। हेलो, हाँ अध्यक्ष जी नमस्कार। नमस्कार, बोलिए। दीपक राय नाम का कोई अधिकृत प्रत्याशी आपके यहाँ बनारस में समाजवादी पार्टी के हैं कि नहीं? नहीं है। मऊ जनपद से आए हैं, बताएं कि हमको प्रोफेसर साहब राम गोपाल जी ने उनको अधिकृत प्रत्याशी घोषित किया है और सारे सपा के नेता उनके साथ हैं, ऐसा है क्या? नहीं, ऐसा है कि श्री दीपक राय जी के बारे में मुझे कोई भी जानकारी उपलब्ध नहीं है, न ही पार्टी के हमारे केंद्रीय कार्यालय से इस तरह की कोई सूचना मुझे प्राप्त हुई है। उनका एक बड़ा सा विज्ञापन अखबारों में आया था, वो आपने देखा था हिंदुस्तान अखबार में? नहीं, हम नहीं देख पाए थे। तो अगर मान लीजिए कह रहे हैं कि मैं घोषित प्रत्याशी हूं वहां का, समाजवादी पार्टी सारे जितने बड़े नेता बनारस के हैं वो सब हमारे साथ हैं, तो इस बारे में आपका क्या कहना है? पार्टी जिसे भी अपना यहाँ का अधिकृत प्रत्याशी घोषित करेगी जी, समाजवादी पार्टी जिला महानगर वाराणसी उसे जी जान से लपट के चुनाव लड़ाएगी और विजयी दिलाएगी। जी, अभी ये बताइए, जैसे कोई कद्दावर नेता जिसकी कोई जमीनी बुनियाद होगी उसको आप जिता पाएंगे? जिसको भेज देगी समाजवादी पार्टी उसी को आप जिता देंगे? अभी तक तो जिसको भेजी किसी को जिता पाए नहीं आप लोग। समाजवादी पार्टी जिसे भी भेजेगी उसे बहुत ही सीट के लिए उपयुक्त मानकर ही भेजेगी। तो जैसे दीपक राय जी अपने आप को बता रहे हैं हम सबसे उपयुक्त नेता हैं, आपके नजर में दीपक राय नाम का कोई नेता है क्या यहाँ या मऊ में कहीं भी किसी का नाम आपने सुना आज तक? मैं किसी दीपक राय नामक व्यक्ति को नेता के रूप में समाजवादी पार्टी में नहीं जानता। कुल मिलाकर राजनीति की डगर काफी कांटों भरी है, जहां सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे मुलायम सिंह यादव व वर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व सूबे के सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ सामान्य शिष्टाचार में भी शिष्ट व्यवहार को ही अमल में लाते हैं। वहीं उन्हीं की पार्टी के एक मामूली से नेता दीपक राय न केवल सांसद बनने का सपना देख रहे हैं, बल्कि अभी से ही सत्ता के मद में चूर हो गए हैं। श्री दीपक को शायद पता नहीं है कि सर्व विद्या की राजधानी काशी में किसी के भी मद को चूर करना काशीवासी बखूबी जानते हैं और सपा के जमीनी नेताओं को दीपक राय जैसे नेताओं को राजनीति का दाव पेच सिखाना बखूबी आता है। अब देखना है दीपक राय सपा का टिकट पाते हैं या उनका ख्वाब धरा का धरा रह जाता है। क्लाउन टाइम्स ब्रेकिंग न्यूज की खास खबरों को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकॉन को क्लिक करें।